अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी साकिब मकबूल फ्रॉम मकबूल सॉल्यूशन रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंपनी। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि ई सेल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ सेल में आप अपने स्टाफ वर्कर्स या जो सेलमेंस वगैरह आपके पास काम कर रहे हैं उनके अकाउंट्स और लेजर्स सॉफ्टवेयर में किस तरह मेंटेन करेंगे। तो स्टाफ डिटेल में जितने भी वर्कर्स होंगे उनकी डिटेल यहाँ पर आ रही होगी, और किसी भी वर्कर वगैरह की डिटेल में आप चेंजिंग करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनकी डिटेल ओपन हो जाएगी। और ओपनिंग डिटेल बैलेंस में आप वो अमाउंट लिखेंगे कि जब आपने लेजर का मेंटेन करने शुरू किए सॉफ्टवेयर में तो उस वक्त उनका कितना बैलेंस बकाया था। और यहाँ पर बैलेंस एंड पे क्राइटेरिया रिसीवेबल सेलेक्ट होगा, तो इसका मतलब आपने इस स्टाफ से इतने पैसे रिसीव करने हैं, ये आपके एंड पे होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा सिनेरियो में कि आपने ऑलरेडी ने एडवांस पेमेंट की हुई है, तो मतलब एंड पे रिसीवेबल है। और अगर इतनी ही अमाउंट आपने पे करनी है, बिजनेस ने पे करनी है, तो यहाँ पर पेएबल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये इतनी अमाउंट उनके अकाउंट्स में पेएबल की एंट्री हो जाएगी, यानी आपने या बिजनेस ने अपने स्टाफ मेंबर को इतनी पेमेंट अभी करनी है, उनकी जो तनख्वाह है वो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, आपने पे नहीं की। ये चीज़ें अपने ओपनिंग स्टॉक वगैरह या बाकी उनके CNIC नंबर वगैरह सब चीज़ें सेट आउट करने के बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपके मेंबर्स जितनी भी स्टाफ डिटेल्स हैं वो सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट बारी आती है कि उनके लेजर्स को आप किस तरह मेंटेन करेंगे, या उनकी आप मंथली जो तनख्वाह वगैरह है उनका किस तरह हिसाब करेंगे और उनके अकाउंट्स में डालेंगे। तो वो जो आपकी सैलरीज होती हैं वो आपकी एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए आप एक्सपेंस मॉड्यूल में आएंगे और नीचे सैलरी डिटेल्स का अलग ऑप्शन मौजूद है। आप सैलरी डिटेल्स में चले जाएंगे और यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक कर देंगे। जिस भी मंथ की सैलरी का आप हिसाब करना चाहेंगे वो यहाँ पर आप माह या महीना सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर ईयर ऑलरेडी 2023 सिलेक्टेड है। अपने डिज़ायर्ड एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उनकी बेसिक सैलरी लिखेंगे कि उनकी बेसिक सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी के बाद पेमेंट मेथड आ जाता है कि आप जो सैलरी है वो कैश में पे कर रहे हैं या बाय बैंक। मोस्टली बाय कैश ही होगी। आप बैंक में पे करना चाहें तो आप यहाँ पर डिज़ायर्ड बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर स्लिप नंबर या ट्रांजैक्शन ID लिख देंगे। इसके बाद इंसेंटिव है, अगर आपने बेसिक पे पर कुछ इंसेंटिव दिया और सॉफ्टवेयर में आप उसका रिकॉर्ड रखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख देंगे ताकि आपके पास बाद में रिकॉर्ड हो कि आपने कौन कौन से एम्प्लॉय को कितना कितना इंसेंटिव या इसे आप बोनस भी कहते हैं बोनस दिया। इसके साथ छुट्टियों की वजह से कुछ डिडक्शन हुई या इसके अलावा कुछ भी कोई भी वजूहत हो सकती हैं, आपने कुछ कटौती की तो आप कटौती को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो जो भी फाइनल आपकी पे बनती है जो आपने पे करनी है वो पेएबल सैलरी यहाँ पर आ रही है। और अगर आपने मौके पर कुछ भी सैलरी पे की, कंप्लीट पे कर दी तो आप कंप्लीट भी ले सकते हैं, और अगर आपने आधी पे की, पार्शियल पे की तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और बाकी जो आपकी सैलरी होगी वो यहाँ पर बैलेंस में शो हो रही होगी, आप सिंपल सेव कर देंगे। तो इस तरह जितने भी आपके एम्प्लॉइज़ होंगे आप उन सब की सैलरी जो ही मंथ स्टार्ट होगा या आप चाहें तो मंथ के एंड पे तमाम अपने जो एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं उनके अकाउंट्स में सैलरीज का हिसाब वगैरह करके उनके अकाउंट्स में ऐड कर देंगे। सैलरी ऐड करने के बाद आप अगर चाहें तो अपने किसी भी स्टाफ मेंबर को उस माह की जो सैलरी है उसकी रिसिप्ट या रिपोर्ट भी निकाल के दे सकते हैं। रिसिप्ट निकालने के लिए आप सिंपल रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एम्प्लॉय हैं उनकी एक सैलरी स्लिप जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगी, और यही आप रसीद जो है इसे चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, PDF बना के भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बड़े प्रिंटर से A4 या A5 पेपर पे प्रिंट करके भी दे सकते हैं। तो जो ही आप अपनी सैलरीज वगैरह का हिसाब कर लेंगे, सैलरीज ऐड कर देंगे, तो साथ ही आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लेजर्स भी अपडेट हो जाएंगे। उनके अकाउंट्स देखने के लिए आप स्टाफ के मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और नीचे एम्प्लॉइज लेजर्स में आ जाएंगे। जो भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनके तमाम लेजर्स आपके सामने आ रहे होंगे, कब उनकी ट्रांजैक्शन हुई, क्या ओपनिंग थी और आपने कब सैलरी वगैरह पे की, वो तमाम आपके पास डिटेल्स यहाँ पर आ रही होंगी। जिस तरह करंटली के केस में हमारे पास ये एक स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी सैलरी माइनस में आ रही है, जिसका मतलब है कि वो ऑलरेडी हमसे इतनी ज़्यादा सैलरी एडवांस ले चुके हैं। इस तरह आपके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, अब ये जो हमारे एम्प्लॉय हैं इनकी 38,200 आ रही है, इसका मतलब हमने अभी बिजनेस ने 38,200 अपने इस एम्प्लॉय को पे करना है। और इस तरह जब आपने सैलरी स्लिप उनकी जनरेट की तो उस वक्त आपने उनको कुछ पेमेंट दी और बाकी उनकी कुछ पेमेंट एडवांस है या कुछ पेमेंट बकाया है। तो जिस भी दिन आप उनको पेमेंट देना चाहेंगे आप उनके लेजर्स में आके यहाँ एडजस्टमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपने एम्प्लॉय का नेम लिखेंगे और पेमेंट मेथड आप सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक कैश में आप पेमेंट कर रहे हैं या बाय बैंक कर रहे हैं। बैंक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बैंक नंबर लिखेंगे और सिंपल ट्रांजैक्शन ID लिख देंगे
और पेड अमाउंट में जितने भी अमाउंट अब आप पे कर रहे होंगे वो आप लिखने के बाद यहाँ कमेंट में चाहें तो कुछ भी आप रेफरेंस दे सकते हैं कि बाद में आपको याद रहे कि ये सैलरी किस तरह दी, या किसी और बंदे को अगर आप उनकी सैलरी पे करें तो ये आपके पास कमेंट या डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, आप यहाँ पर कुछ भी वजाहत दे सकते हैं। ABC यहाँ पर कुछ भी आप वजाहत दे देंगे। और एडजस्टमेंट ऊपर आपके पास 3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो आप एडजस्टमेंट ही सिलेक्ट करेंगे, और इसकी चाहें तो आप छोटी रसीद भी जनरेट कर सकते हैं। आप सेव एंड प्रिंट या रीसेट, अगर आप इसे कैंसिल करना चाहेंगे तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। सेव करेंगे तो ये आपके पास ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगी, और उनकी जो सैलरी है वो खुद ब खुद अब अकाउंट से कट भी जाएगी, और आपकी जो कैश है शाम टाइम में जो क्लोजिंग कर रहे होंगे उससे भी आपकी जो सैलरी है, जो अमाउंट है वो कटौती हो जाएगी, कट जाएगी। तो जब भी आप अपने एम्प्लॉय या स्टाफ को पेमेंट करने लगेंगे तो यहाँ एडजस्टमेंट के अलावा 2 और ऑप्शन भी होते हैं। आप जो ही अपने सप्लाई ये स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे तो उनको जो भी बैलेंस यहाँ पर डिस्प्ले होगा, और अगर आप उनके बैलेंस को किसी भी वजह से बढ़ाना चाहें, यानी कि उनके अकाउंट में एक पेबल की एंट्री क्रिएट करना चाहें जिससे उनका अकाउंट बढ़ जाएगा, यानी अगर आपने पहले 39,000 देने हैं और 5,000 उनके अकाउंट में ऐड करना चाहें, यानी आपने अब उनको ऑलमोस्ट 44,000 पे करने होंगे। कोई भी वजूहत हो सकती हैं, कोई आपसे एंट्री मिस हो गई थी तो अकाउंट बढ़ाना चाहेंगे, तो इस अब पेएबल की एंट्री का क्या फ़र्क होगा कि इसका कैश के साथ आपका कैश रजिस्टर के साथ कोई भी तल्लक नहीं होगा। आप जब सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो उनके अकाउंट में ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी 5,000 पेएबल की, और उनका अकाउंट बढ़ जाएगा। और एक तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है कैश इन का। ये ऑप्शन आप सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब आप किसी सप्लायर के अकाउंट में पेबल की एंट्री क्रिएट करना चाहते हों और साथ में अपने जो कैश रजिस्टर है उसको भी बढ़ाना चाहते हों। और ये ऑप्शन एक और मकसद के लिए भी हो सकता है कि अगर जो बिजनेस ऑनर है उसने बिजनेस को कुछ पेमेंट दी, या आप ये कह लें कि बिजनेस ने कुछ पेमेंट अपने ऑनर से उधार ली, तो जाहिर बात है आपका कैश रजिस्टर भी इफेक्ट होगा। तो आप इतनी कैश इन करने के बाद यहाँ पर पेमेंट लिख देंगे तो आपकी ये जो कैश है वो सप्लायर के अकाउंट में पेएबल या कैश इन की एंट्री तो हो जाएगी, साथ में जो आपका कैश रजिस्टर होगा वो भी इतनी अकाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपके पास इतनी कैश बढ़ भी जाएगी। और इसके साथ साथ लेजर को PDF रिपोर्ट भी बनाई जा सकती है। उसके लिए आप सिंपल लेजर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कितने दिनों का लेजर चाहिए। वो सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF रिपोर्ट भी आ जाएगी। आज की वीडियो में हमने स्टाफ लेजर्स को प्रॉपरली सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना सीखा। बाकी वीडियो में हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।